सोशलाइजेशन इन ब्रीफ, मैं आप सब जानते हैं सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू कंफर्म नॉर्म्स ऑफ द बिहेवियर, नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स, norms of a person, norms of the family, norms of the society. We just learn everything, idea, habit, folkways, customs, ये सारी चीजें जैसे जैसे स्टेज वाइज हम लोग सीखते हैं। स्टेज वाइज बोल देने से एक बहुत बड़ी चीज क्लियर हो रही है कि कभी भी कुछ भी नहीं सीखते। जैसे कोई 2 साल का बच्चा आपके पास आता है और वो बोलेगा कि मैं आज पत्रकार बनना चाह रहा हूं, मीडिया पर्सन, तो पॉसिबल नहीं है। या कोई 4 साल का स्टूडेंट आता है, 3रा क्लास का सपोज, और आपको बोलता है मैं कल से प्रोफेसर बनना चाहता हूं, होगा? प्रोफेसर बनना भी समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण मतलब मैंने सीखा है, सीख करके आप प्रोफेसर बनते हैं, सीख करके आप डॉक्टर बनते हैं, सीख करके आप बेटा बनते हैं, सीख करके आप बेटी बनते हैं। तो और वो प्रोसेस के साथ है, पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे क्लास में। इसलिए स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन भी है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, जॉनसन बोलते हैं, एडिपल स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज। ओरल स्टेज जहां सिर्फ आप बात करते हैं, एक ऐसी अवस्था होती है जब आप 1-2 साल के होते हैं तो क्या करते हैं आप सिर्फ अपने इमोशंस को जो है ना बातों से ही बता सकते हैं, उसके अलावा आप कोई काम नहीं करते हैं। आपको भूख लगती है तो आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, मतलब ओरली ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम जिंदगी में बहुत बार सिंबॉलिकली भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ने आए हैं, तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बैठ करके आप फिल्म देखने नहीं आए, पढ़ने ही आए होंगे। तो व्हाट इज इट? इसका मीनिंग है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप यही बोलना चाह रहे हैं कि मैं क्लास में आ गया हूं, मुझे पढ़ना है, यही है ना इसका मीनिंग। और आप बाथरूम में चले गए हैं कपड़ा लेकर के, इसका मतलब क्या समझा जाए कि वहां पढ़ाई करने गए हैं। सिंबॉलिकली इसका मतलब क्या है, लेकिन छोटा बच्चा जो 1 साल का है उसको नहीं पता है। छोटा बच्चा 1 साल का, वो क्या समझ रहा है? वो हर बात को रो के ही बता रहा है। उसको गर्मी लग रही है तब रो रहा है, भूख लग रहा है तब रो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो रो रहा है। ओरल स्टेज है। एक स्टेज आता है एनल स्टेज है, इसमें जो है ना टॉयलेट बाथरूम में जाना सीख लेता है, शौच प्रक्रियाओं से गुजरना सीखता है बच्चा। ये 3-4 साल की अवस्था है। उसके बाद एडिपल स्टेज है, ये 5-6 साल से 7-8 साल की उम्र तक की अवस्था है। इसमें बच्चा ये जान लेता है कि वो लड़का है कि लड़की है। इसमें बच्चा ये जानता है मेरे माँ बाप भाई बहन कौन है। इसमें बच्चा ये जानता है मामा मामी कौन है। इसमें बच्चा ये जानता है मौसा मौसी कौन है। पहले दूसरे साल में भी मौसा मौसी आते थे। उस समय बच्चों में क्या होता है, 2 दिन में सबको अपना समझ लेता है और 4 दिन में फिर भूल जाता है। तुम जब बच्चों के पास जाते हो ना, छोटे बच्चों के पास जो 1 साल 2 साल का है, और तुम वहाँ 3 दिन रह करके आते हो, तुमको लगता है वो हमेशा याद करेगा, 4 दिन के बाद वो भूल भी जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं रही, फिर एक बार आने के बीच में 1 हफ्ता में विदिन ए वीक अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचे उस घर में, मौसी का जो बच्चा है आपके जो 2 साल का है, वो 1 हफ्ते के बाद वो डिलीट कर देगा कि कोई था संतोष नाम का व्यक्ति, ठीक है। लेकिन जब वही बच्चा 6-7 साल का हो जाएगा तो आपको याद करने लगेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मौसेरा भाई है, ये मेरा चचेरा भाई है। उसका दायरा थोड़ा वो तब तक जो है ना फैमिली तक लिमिटेड होता है। एडोलेसेंस में 12 से 13-14 साल की अवस्था है। इसमें मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि रैशनैलिटी प्रवेश करने लगता है। 8वीं क्लास तक में आप माने तो व्यक्ति अच्छा और बुरा समझने लगता है।
छोटा बच्चा अच्छा और बुरा नहीं समझता। इस एज में आने के बाद 12 साल के बाद आप समझिए 10 साल के बाद ही वो व्यक्ति समझने लगता है कि क्या अच्छा है उसके लिए और क्या, उसको ये समझ में आने लगता है कि खेल में ज़्यादा बर्बादी नहीं करना चाहिए। उसको समझ में आने लगता है केबीसी में अगर जाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। उस 7वें 8वें क्लास के बच्चे को समझ में आने पड़ता है कि डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, रैशनैलिटी आ जाती है। ये सारे सोशलाइजेशन के जो एजेंसीज है, फैमिली है, नेबर है, स्कूल है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सब आ जाएंगे, कॉलेजेस है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर है, मस्जिद में सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। क्या सीखते हैं और मैं बताता हूँ। आप सर से लेके पाँव तक जो भी चीज़ें आपके पास है और जो आप करते हैं, पाँव से जो करते हैं, पाँव से क्या करते हैं, चलते हैं, वो सीखते हैं। हाथ से क्या करते हैं, खाते हैं, वो सीखते हैं। आँख से क्या करते हैं, देखते हैं, वो सीखते हैं। आप मुस्कुराना सीखते हैं। अब एक चीज़ बताइए, आप ये भी सीखते हैं कहाँ आपको हंसना है, कहाँ आपको मुस्कुराना है। सपोज के कहीं पे किसी की मृत्यु हुई है और वहाँ पे आप पहुँचेंगे और वहाँ पे आप कपिल शर्मा की कॉमेडी देख के हंसेंगे सपोज, तो कैसा फील होगा उस घर वाले को और आपके मम्मी पापा को? तो कुछ अलग टाइप की फीलिंग आएगी। तो आप हर चीज़ सीखते हैं। आप क्लासरूम में आए हैं तो आपने कभी ट्राई नहीं किया कि टेबल पे ही बैठा जाए। आप कुर्सी पे बैठते हैं, टेबल पे लिखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि टेबल पे बैठे और कुर्सी पे पाँव रखें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपने सीख लिया था, स्कूल में ही सीख लिया। ऐसा आपने कभी ये गलती नहीं की कि आप चाचा को पापा नहीं बोलते हैं, आप पापा को ही पापा बोलते हैं, आप मौसी को मम्मी नहीं बोलते। आप ये सारी चीज़ें क्या क्या नहीं सीखा है। ब्रश करना सीखा, खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, ये सब पॉइंट आप बना सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट से। उठना बैठना रहना, कल्चर, कंघी करना। आप अपने अगर जिस्म को ही देखेंगे ना सर से पाँव तक, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।